क्या गया है आंकड़ों 3,4, 3,4,6 और लेम्डा का समांतर माध्य 6 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़ों, अब यहाँ पर देखो हमें आंकड़ा दे दिया गया है। आंकड़ों 3,4,6 और लेम्डा का समांतर माध्य लेम्डा लिखा माध्य सदी भाई तो यहाँ रखा। हाँ भैया सही बना दे भाई। लेम्डा का समांतर माध्य 6 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों की दृष्टि से समांतर माध्य पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यस सर, एक बार कैसे हुआ? पदों का योग पदों की संख्या। सही का मेरा कच्चा वाला पड़ा है। समांतर माध्य कितना है, 6 है। योगफल हमारा क्या है, 3 + 4 + 6 + लेम्डा बटे में पद कितने पद हो गए, 1 2 3 4 4 है। मल्टीप्लाई करा तो 6 चौक 24 यस सर, है ना। यस सर। और इसको ऐड करो 6 4 10 10 3 13 यस सर, 10 लेम्डा। ठीक। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो लेम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेम्डा = 30 को साइड से 24 - 13 24 - 13 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचेगा, 11। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A -2,5 और B 2,5 को समद्विभाजित कर है को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। ठीक है। A बिंदु है -2,5 और B बिंदु है 2,5 को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इधर देखो, ये एक रेखा हो गई AB। A का मान दिया गया -2, और B का मान दिया गया 2,5। तो हमने कहा x बिंदु पर क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा O पर। O ये क्या हुआ, AB का मध्य बिंदु होगा, है ना। तो O AB का क्या होगा, मध्य बिंदु। तो हम क्या करते हैं, लिख ले A और या बिंदु -2, -5 और 2,5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2 कामा y = y1 + y2/2 x का मान कितना है, x1 -2 और x2 का मान कितना है, 2 -2 + 2/2। y का मान क्या है, इसमें भी -5 + 5/2। ये कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, 0। x का मान क्या हो गया, 0 और y का मान क्या हो गया, 2। इसमें भी 0। 0/2 = 0 बटे में 2 लिखे या नहीं लिखे, =0 यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 0, देखो क्वेश्चन दिया गया है x² - px + 1 = 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। ax² को bx + c = 0 से कंपेयर कराएंगे इसको। तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 1। और b का मान क्या हो जाएगा, -p और c का मान 1। ठीक है। के मूल कैसे है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो p का मान ज्ञात करना, मूल बराबर है ना। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, d = 0। d मींस b² - 4ac = 0। b का मान कितना है, -p² - 4 × 1 × 1 = 0। -p² कराओगे p² हो गया ना, -4 × 1 = 4 4 × 4 है ना, 1 = 0।
तो p स्क्वायर माइनस 4 है, तो साइड चेंज कराएंगे, इक्वल टू 4 हो गया। p इज इक्वल टू अंडर रूट 4, यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, p बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 को क्या लिखोगे 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 बराबर 0। प्लस 5 में यहाँ पे -5 कर दो, सर जी प्लस सर जी बोले -5 कर दो इज इक्वल टू 0 के मूल ठीक है। के मूल ज्ञात कीजिए, 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे इसका फैक्टर करा दो। फैक्टर कैसे कराओगे, माइनस लास्ट में है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ठीक है। और 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया घटाने पर 3। यहाँ पे क्या रखेंगे हम 5 माइनस 2 रख लेंगे ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लीजिए, जो आएगा 2x माइनस 5 और प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है ना, 1 को बाहर निकाल लीजिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। x की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 को साइड चेंज कराएंगे तो 5 हो गया, ये गुणे में 2 है तो कहाँ आएगा बटे में ठीक है। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, x बराबर 1 ले ले, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 ठीक है। नोट करो ठीक है, हाँ वो आंसर आ गया। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को द्विघाती सूत्र से लगाना है ठीक है। द्विघाती सूत्र से लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी कंपेयर करा लो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ठीक है। ax स्क्वायर को bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कराएंगे इसको, तो कंपेयर कराएंगे a का मान कितना हो जाएगा 2 ठीक है, और b का मान क्या आएगा -5 और c का मान क्या हो जाएगा 3 ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र से ठीक है। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ठीक है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लो, x हमारा x रहेगा -b का मान कितना है -5, तो माइनस ये यहाँ फार्मूले वाला हो गया, और ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 3 ठीक है। a का मान 2 a का मान 2 है, a का मान 2 हो गया ठीक है। अब देखो x बराबर ये हमारा हो गया, यहाँ से हम ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे इसको तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 फिर देखो 4 दूनी 8 8 3 24 8 माइनस का 24 बटे 2 दूनी 4 ठीक है। x बराबर 5 प्लस माइनस जो 25 से 24 घटाओगे क्या बचेगा 1/4 यस सर 1/4 तो x बराबर अंडर रूट 1 का 1 ही रहेगा ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर 1/4। एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस साइन ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 प्लस 1/4 5 में 1 ऐड करोगे 6/4 ठीक है। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 x का मान कितना आ गया 3/2 ठीक है। दूसरी बार हम क्या लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पे लिख लिया हमने ठीक है।
-3 लेने पर तो -3 लोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 - 1/4 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 4/4 4 से 4 कैंसिल x का मान क्या आ गया x का मान 1 और दूसरा x का मान क्या है 3/2 यही इसका आंसर है। सर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसे आएगा सर। ऐसे ही आएगा सर आगे कुछ लिखा नहीं रहेगा पीछे वाला क्लास हुआ है। ये लोग है ऐसा बोर्ड को मतलब पता नहीं कैसे करना करते हैं तो ब्लैक ब्लैक पूरा लाते हैं। कौन सा? सर आज यहाँ मीटिंग थी हाँ सर जी काहे की मीटिंग है पता नहीं कौन मीटिंग मैं लास्ट टाइम आ गया। सर जी वीडियो चालू है। सर जी यार कुछ इसकी नहीं तरफ है। यार मीटिंग चल रहा है। अब तुम्हारा वो दीदी रखे बैठा। कल मीटिंग कहीं आप पे नहीं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित द्विघात समीकरण p -1 x² प्लस px प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए यदि एक मूल -3 है। ठीक है देखिए क्वेश्चन दिया गया है p -1 नौ ग्रह है x² प्लस px प्लस 1 के मूल ज्ञात कीजिए यदि एक मूल -3 है। एक मूल में x का मान दिया गया x बराबर 3 है माइनस का। यस सर ठीक है तो जहां पर x है वहां पे हम क्या रख लेंगे -3 x के स्थान पे क्या रखना है आपको -3 लिख लो x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर ठीक है x बराबर -3 समीकरण में रखोगे जहां पर x का यूज किया गया वहां पे आपको क्या रखना है -3 तो -3 रखोगे तो ये हो जाएगा p -1 ब्रैकेट -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस ठीक है 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो अब यहां से हो जाएगा p -1 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस अब देखो प्लस माइनस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट ओपन कर दो 9 का p से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9p माइनस 9 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 9 माइनस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर को नंबर के साथ p को p के साथ ये इसके साथ इसके साथ 9p माइनस 3p 9p माइनस 3p ठीक है और माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9p से 3p सब्ट्रैक्ट कराओगे 6p बचेगा। ठीक है 6p और इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे 9 माइनस का प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 6p इज इक्वल टू 8 माइनस है ना तो साइड चेंज कराएंगे प्लस में कन्वर्ट तो p इज इक्वल टू क्या हो गया 8/6 2 से कट जाएगा ना 2 3 6 2 चौको 8 p का मान क्या आ गया 4/3। आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है देखिए क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 इन ब्रैकेट 2x minus 1 plus upon x plus 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इन ब्रैकेट x plus 3 upon 2x minus 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 इन ब्रैकेट 2x minus 1 upon x plus 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इन ब्रैकेट x plus 3 upon 2x minus 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। ठीक है अब देखो इसमें क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तब क्या करोगे आप लोग। ठीक है तो सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लो। अलग अलग मींस ऊपर वाले का ब्रैकेट ऊपर करो नीचे वाले का नीचे करो। ठीक है तो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2x minus 1 upon x plus 3 ठीक है माइनस 3 ब्रैकेट x plus 3 upon 2x minus 1
ठीक है, और इज इक्वल टू 5। इन दोनों का क्रॉस करा दो, इन दोनों का क्रॉस करा, इसका इससे आपस का नीचे का नीचे से ना 2 इन ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम है तो इसको क्या लिखो 2x - 1 और ब्रैकेट फिर 2x - 1। यस सर। ठीक है, -3 ब्रैकेट x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 यस सर। अपॉन x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 इज इक्वल टू 5। ठीक, Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 को बाहर रखो भी, 2 को 2 से कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। 2 का 2 से गुणा कराओगे 4, x का x से कराओगे x स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर 2 का x से कराओगे, 2 का 1 से कराओगे तो -2 1 जा 2x, 1 का 2 से कराओगे -2x और फिर 2 1 जा 2 प्लस का 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे सेकंड ब्रैकेट पे आएंगे, -3 को ऐसे रखो, x का x से कराओगे x स्क्वायर, x का 3 से कराओगे प्लस का 3x, फिर 3 का x से कराओगे 3x, सर 3 से करा तो 3 का 1 से कराओगे 3x, 3 का 3 से कराओगे 9 अपॉन इन दोनों को आपस में करा दो तो x का 2 से कराओगे 2x स्क्वायर, x का 1 से कराओगे माइनस का x, 3 का 2 से कराओगे 3 2 जा प्लस का 6। ठीक है, 6 1, 3 का 1 से कराओगे माइनस का 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो 2 से और इसमें 3 से, या भी एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो गया माइनस का 4x, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे ना, -1 इन ब्रैकेट -3 ब्रैकेट x स्क्वायर 3 3 6 प्लस का 6x प्लस 9 अपॉन 2x स्क्वायर, 6 से 1 घटाओगे माइनस का प्लस का 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। गुड। बोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए कि कुल शंकुओं की संख्या। हमने कहा मान लीजिए जैसे एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस दी गई है r का मान है 10.5। इसको क्या किया गया, शंकुओं के रूप में ढाला गया। शंकु कैसा होता है, ऐसे तो होता है। तो इस गोले को पिघला करके इन शंकुओं के रूप में ढाला गया, तो शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करें, सबसे पहले गोले का आयतन निकाल लें, उसके बाद शंकु का आयतन निकाल लें। शंकु का जो आयतन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, गोले के आयतन से भाग करा देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। भाई का मारा सही न लायक गधा कहीं का। ठीक है, अब देखो कट कर दिया जाए, प्राप्त कर दिया जाएगा कैसे। अब देखो हमने कहा जैसे मान लीजिए रेडियस कितनी है, r बराबर क्या है, r बराबर कितना है 10.5, r बराबर 10.5 किसके लिए, गोले के लिए है, ये गोले के लिए। गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 10.5। ठीक है, हम क्या करें, गोले का आयतन निकाल लिया जाए। गोले का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r, तो 4/3 ये हो गया, पाई का मान क्या हो गया, क्या रखोगे यहाँ पे 22/7। ठीक है, और r का मान कितना है 10.5, या पाई का मान ना रखो, पाई का मान रखो ही ना। ठीक है, r का मान क्या है 10.5 का स्क्वायर क्यूब, 4/3 पाई 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, तो ये हो गया 4.3 पाई 105/10 इंटू 105/10
फिर इंटू 105 ऑन 10। ठीक, छोड़ दो यहीं पर, इसको कुछ ना करो। ये हमारा V1 आ गया। V1 मीन्स गोले का आयतन। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे शंकु के लिए। तो शंकु के लिए लिखोगे, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5, रेडियस हमारे पास है 3.5 और हाइट कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 10 कितनी है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है V2 इज इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लिया जाए तो V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई का मान रखना नहीं आपको, R का मान कितना है 3.5, ये हो गया 3.5 के स्क्वायर इंटू L का H का मान कितना है 3, स्क्वायर है 2 बार लिख लिया जाए इसको। तो V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या हो गई, V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई 3.3 35 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 इंटू 35 है ना इंटू 3, ये आ गया V2 का मान। ठीक, नोट कीजिए इतना, आगे बताते हैं। ये तो बंद ना कर। गोले का, गोले की रेडियस की सहायता से गोले का आयतन निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की सहायता से शंकु का आयतन निकाल लिया। हमें पता करना है कुल शंकुओं की संख्या, तो कुल शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, गोले के आयतन में शंकु के आयतन से भाग करा दिया जाए, है ना। बोलो, लिखोगे शंकुओं की संख्या, बेटा उधर जाओ, उस साइड बैठो वहां। शंकुओं की संख्या बराबर V1 अपॉन V2 बड़ा, देखो V1 अगर हम गोले का आयतन लिखेंगे बहुत बड़ा चला जाएगा, तो डायरेक्टली क्या करें V1 अपॉन V2। V1 क्या है गोले का आयतन और V2 क्या है शंकु का आयतन। अब देखो V1 का मान कितना है 4/3 पाई इंटू 105/10 इंटू 105/10 इंटू 105/10। अर्पित उधर जाओ, ठीक है, वहां बैठो उधर। अपॉन शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 3। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, 1 10 से 1 10 कैंसिल, 1 10 से 1 10 कैंसिल, 1 10 बच गया हमारे पास, है ना। 1 10 क्या हो गया बच गया, और यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक, 10 को काटना चाहो तो काट भी दो, 2 पंजी 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कट गया, पूरा काम खत्म। जो बचा नोट कर लो, बचा क्या ऊपर से बना हमारे पास 2 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 21 अपॉन 35 इंटू 35 इंटू 3। 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 को गुणा कराएंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कट गया। ठीक है, फिर इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 2 गुणे 3 गुणे 21। ठीक है, अब देखो 2 गुणे 21 तेईस 63, 21 तेईस 63 दूनी 128। ठीक है, 63 गुना 126, तो कुल शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोला तथा एक शंकु का आधार समान है। अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया और एक शंकु का आधार समान है। मान लो शंकु है ये,
ऐसे शंख हो गया, इसी के ऊपर एक, ठीक है। अर्धगोला और शंख का आधार कैसा है, एक समान है तथा इनकी ऊंचाइयां भी समान है। मान लिया हमने, अगर इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, h है। अब देखो याद होगा हमने कहा था अर्धगोले के त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई होती है कि नहीं, बोलो। अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर ऊंचाई, त्रिज्या बराबर ऊंचाई, दोनों बराबर होती हैं अर्धगोले में। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कैसी होती हैं, बराबर। तो r बराबर h, ठीक। अब देखो शंख की ऊंचाई और गोले की ऊंचाई दोनों बराबर, जब ये r है ये r है तो ये भी r होगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना था, दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। चलिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक अर्धगोला तथा एक शंख का आधार समान है यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। r बराबर r, r1 बराबर r2, h1 बराबर h2, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो ये हमने एक शंख बना दिया, ये क्या हो गया, शंख हो गया, ठीक है। और इधर हमारा क्या हो गया, एक अर्धगोला हो गया, मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों की हाइट और अर्धगोले की रेडियस ही अर्धगोले की हाइट होती है, यानी कि अर्धगोले में r बराबर h होगा कि नहीं होगा। और अब देखो यहाँ पे शंख की रेडियस ये हो गई और हाइट हमारी क्या थी, h थी। तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा था, अब यहाँ पे अर्धगोले की हाइट क्या हो गई, r, तो शंख की भी हाइट क्या होगी, r ही होगी, ठीक है। यानी कि सब हाइट और त्रिज्या दोनों क्या है, r ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल h1/h2, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो जैसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 πr² होता है। बार बार गलत हो रहा है। चलो देखो, तो h1/h2 इज इक्वल टू s1 मींस अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² और जो है शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। तो l का मान पहले हम निकाले, l का मान हम क्या करें, निकाले। तो l बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है l² इज इक्वल टू √h² प्लस r², ठीक है। ये हो गया l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। अभी जस्ट हमने बताया था h और r दोनों क्या है, बराबर है। l² इज इक्वल टू r² प्लस r², l² इज इक्वल टू r मिलकर के क्या हो जाएगा 2r, है ना, 2r²। l बराबर क्या हो जाएगा √2r²। तो यहाँ से एक r बाहर जाएगा, l बराबर √2r, ठीक। l का मान आ गया, रख लो सब यहाँ पे मान। तो s1/h2 इज इक्वल टू 2πr² πr इंटू l का मान क्या है √2r, ठीक है। देखो r से एक r, दो r, पाई से पाई कैंसिल, तो s1/h2 बराबर 2/√2 बचा, √2 से गुणा भाग करा दो, √2 से गुणा और भाग कराओगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा s1/h2 इज इक्वल टू 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, s1/h2 इज इक्वल टू 2/1 √2/1, ठीक है। तो ये हो गया s1/s2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल s1/s2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s1/s2 इज इक्वल टू √2/1। ये क्वेश्चन दिया गया है
कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मान 6 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, एक साइड हमारा x दिया गया है, दूसरी साइड y दिया गया है। इधर देखिए, ठीक है, एक साइड x दिया गया है और दूसरी साइड क्या दिया गया है, y। x में क्या है, 2 है, 4, 6, उसके बाद 10, p + 6, ठीक है। y में है 3, 2, 3, 1 और 2, ठीक है। ये हमारी क्या दी गई है, टेबल दी गई है। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, और माध्य में क्या दिया गया है, माध्य बराबर 6 दिया गया है। माध्य कितना दिया गया है, माध्य बराबर 6 दिया गया है, इधर लिख रहा हूं मैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x × y निकाल लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, उसे 3 दूनी 6, 3 दूनी 4 दूनी 8, 6 3 18, 10 × 10, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 2p + 12, 6 12, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो 2p हो जाएगा, 2p का मल्टीप्लाई 6 से कराओगे तो 6 2 जा 12, ऐड कर दो, ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा f या सिग्मा y, इसको मान लो y, तो ये सिग्मा y सिर्फ y सही है, y सिग्मा ऐड कराओ इसको, 5 3 8 7 10 11 कितना, 11 इसको ऐड कराओ, सर ये 18 10 28 28 26 34 34 8 सर ये 34 8 42 सर ये नीचे वाला प्लस है कि नहीं, तो 12 का प्लस होगा 12 से, हाँ, तो 42 सदी और 50 54 सदी 54 और ये प्लस हो गया 2p, हां सर, ठीक है। इसको हम क्या डालेंगे, सिग्मा f सिग्मा x x × y, x × y x × y x y, ठीक है। लिख लो समांतर माध्य, सर ये हम लोग करें, ठीक है। समांतर माध्य सिग्मा y x × y अपॉन सिग्मा y। मान लो समांतर माध्य क्या दिया गया है, 6 है, यस सर, ठीक है। और इसका मान कितना आया था, p2p + 54 बटे 11, मल्टीप्लाई करा दो, 11 × 6 यस सर, 2p + 54, यस सर, 54 को साइड चेंज करा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 66 - 54 बराबर 2p, 54 से 66 घटाओ कितना आ जाएगा, 12, है ना। तो 2p = 12, 2 1 कम 2 6 12, p का मान कितना आ गया, मान 6 है।